अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ पॉलिसी मजबूत अमरीकी मैशत का बाइस बनेगी। चीन डील करना चाहता है और हम डील करने जा रहे हैं। ये मुनसिफाना डील होगी। वो हुकूमत के इब्तदाई 100 दिन मुकम्मल होने पर मिशिगन में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी हुकूमत ने सिर्फ आगाज किया है और उनका अज़म है कि अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने इंकशाफ किया है कि मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारियां नई दिल्ली पर आयद होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद बढ़ती हुई कुशीदगी पर अमेरिका मुतहरिक हो गया और दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा दिया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2025 का आगाज हो गया है और PIA की पहली परवाज PK 713 पीर और मंगल की दरमियानी शब 993 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मनवरा के लिए रवाना हो गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज़मीन को रुखसत किया। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 100 परवाजों के जरिए 28,400 आज़मीन हजाज मुकद्दस रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मैं मुल्क और दुनिया दोनों को चला रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी अटलांटिक को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी दूसरी मुद्दत सदारत पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। अब वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे 2 काम करने थे, मुल्क चलाना था और अपनी बका की जंग लड़ना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ पॉलिसी मजबूत अमरीकी मैशत का बाइस बनेगी। चीन डील करना चाहता है और हम डील करने जा रहे हैं। ये मुनसिफाना डील होगी। वो हुकूमत के इब्तदाई 100 दिन मुकम्मल होने पर मिशिगन में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी हुकूमत ने सिर्फ आगाज किया है और उनका अज़म है कि अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ आवाम को बराह रास्त फायदा होगा बल्कि मैशियत भी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने अमरीकी फौजी खर्चात में 12% इजाफे का ऐलान करते हुए कहा है कि हम एक मजबूत फौज और कम टैक्स का निजाम चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौज बजट को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाया जा रहा है ताकि मुल्की दफा मजीद मजबूत बनाया जा सके। उनका कहना था कि नेशनल गार्ड को 21 जदीद F-15 जेट तैयारे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि अमरीकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए मिशिगन बेस को मजीद मजबूत किया जाएगा। सरहदी सिक्योरिटी से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सरहद को महफूज बनाने के लिए गोल्डन डोम नस्ब किया जाएगा, जो एक जदीद हिफाजती निजाम का हिस्सा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने इंकशाफ किया है कि मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारियां नई दिल्ली पर आयद होंगी। वफाकी वज़ीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहमजोई का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देगा। अता तारा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत का खित्ते में मदई मुसन्नफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है और उनका कहना था कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अता तारन ने वाज़ेह किया है कि सियासी मकासद के हसूल के लिए इस किस्म के हमले इंतहाई बदकिस्मती और अफसोसनाक हैं। उन्होंने भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस वाक़े की आजादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश की है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत ने तसादुम के रास्ते को चुना। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गैर जानिबदार तहकीकात से फरार भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए काफी है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दफा करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद बढ़ती हुई कुशीदगी पर अमेरिका मुतहरिक हो गया और दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा दिया। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टीमी ब्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को बताया कि पाक भारत में बढ़ते हुए तनाव पर गहरी नजर है। तर्जमान टीमी ब्रोस ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है और दोनों हुकूमतों को कशीदगी कम करने का कहा है। टीमी ब्रोस ने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रबियो आज किसी भी वक्त दोनों ममालिक की क़यादत से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि आलमी रहनुमाओं को इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत की क़यादत के साथ राब्ता करने का कहा है। टीमी ब्रोस ने मजीद कहा कि अमरीकी क़यादत ने खित्ते में कशीदगी कम करने का अज़म किया है और फ्री कैंप को अफहाम व तहफीम के जरिए मसले का हल निकालने का मशवरा भी दिया है।
पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2025 का आगाज हो गया है और PIA की पहली परवाज PK 713 पीर और मंगल की दरमियानी शब 993 आजमीन को लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मनवरा के लिए रवाना हो गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आजमीन को रुखसत किया। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 100 परवाजों के जरिए 28,400 आजमीन हजाज मुकद्दस रवाना होंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 7 खसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आजमीन हज से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आजमीन हज अल्लाह के मेहमान और पाकिस्तान के सफीर बनकर जा रहे हैं। वो सऊदी कवानीन और सकाफत का ख्याल रखेंगे। वजारत से जारी बयान के मुताबिक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं खुद भी जल्द सऊदी अरब जाकर हज इंतजामात का जायजा लूंगा। पाकिस्तानी आजमीन को दरपेश मसाइल के हल और उनके दरमियान मौजूद रहकर इन्हें सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोकार लाया जाएगा। वजीर मजहबी अमूर ने मजीद कहा कि सऊदी अरब ने मुझे VIP हज की सहूलत देने का कहा था, लेकिन मैंने अपने मुल्क के आजमीन के साथ रहने को तरजीह दी। उनका कहना था कि इस मरतबा हज इंतजामात साबका द्वार से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और आपको उसका फर्क वाज़िया नजर आएगा। महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश की गई है कि आजमीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जा सकी। सरदार यूसुफ ने कहा कि वो हज ऑपरेशन और इंतजामात की बजाते खुद निगरानी करेंगे और मसाइल की निशानदही पर मुतलका हकाम को हदायत जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि हर हाजी को सिम दी जा रही है जिसमें एप्लीकेशन मौजूद है। मना में रास्ता भूलने की सूरत में ऐप की मदद से रहनुमाई ली जा सकेगी। वफाकी वजीर ने आजमीन से दरख्वास्त की है कि वहाँ जाकर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआएं बहुत से रास्ते खोल देती हैं। सरदार यूसुफ ने कहा कि इस साल इस्लामाबाद और कराची से 50,000 से ज्यादा आजमीन रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब जाएंगे। आजमीन की इमिग्रेशन का तमाम अमल पाकिस्तान में मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश होगी कि आइंदा साल पाकिस्तान के मजीद शहरों से रूट टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतरीन इंतजामात पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मैं मुल्क और दुनिया दोनों को चला रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी अटलांटिक को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी दूसरी मुद्दत सदारत पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। अब वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे 2 काम करने थे, मुल्क चलाना था और अपनी बका की जंग लड़ना, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द करप्ट लोग मौजूद थे। अब दूसरी बार मैं मुल्क और दुनिया दोनों चला रहा हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो नहायत संजीदा है, इसके बावजूद मैं उसको करते हुए लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। ये इंटरव्यू अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने किया, वही सहाफी जिन्होंने हाल ही में अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ के साथ सिंगल गेट स्कैंडल को बेनकाब किया था। सिंगल गेट में जेफरी गोल्डबर्ग गलती से व्हाइट हाउस हकाम के एक खुफिया ग्रुप चैट में शामिल हो गए थे, जिसमें जंगी मंसूबों पर तबादला ख्याल हो रहा था। इंटरव्यू से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में तमतिया अंदाज में कहा कि वो महज ये जानने के लिए अटलांटिक को इंटरव्यू दे रहे हैं कि आया ये मैगजीन सच बोलने की सलाहियत भी रखता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो दूसरी मुद्दत में खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उनकी इंतजामिया अब वफादार अफराद पर मुश्तमिल है और अदालती निज़ाम के साथ उनका रवैया भी पहले से ज्यादा जारहाना हो गया है, जो बाज़ औक़ात उनके एजेंडे के रास्ते में रुकावट बनता है। ट्रंप ने पहले 100 दिनों में 140 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, जिनका हदफ दाखिली पॉलिसियों के साथ साथ सियासी मुखालफिन भी थे। ताहम वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज, एप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप के अवामी मकबूलियत में नुमाया कमी आई है और उनकी मंजूरी की शरह 39% तक गिर चुकी है, जिसकी वजह मौशी हालात और तजारती महसूलात के असरात पर बढ़ती हुई तशवीश बताई जा रही है। सदर ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के अमकान पर भी बात की, जिसका इशारा वो माजी में दे चुके हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाई से मजाक समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर मैं संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इसे अमली तौर पर अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। ट्रंप इंतजामिया ने सदारत के पहले 100 दिन मुकम्मल होने के मौका पर इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसियों को उजागर किया है। व्हाइट हाउस के लॉन पर ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं जिनमें संगीन जुराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों की तस्वीर मौजूद थी, जो ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसियों का अलामती मुजाहरा था। ट्रंप की सरहदी मशीर टॉम होमन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरहद पर रिकॉर्ड कामयाबी हासिल हुई है, ये अमल मुकम्मल रफ्तार से जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट ने ब्रीफिंग में कहा, इंतजामिया अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी मुल्क बदरी मुहिम की इब्तदाई मराहल में है। अब तक तकरीबन 1,39,000 अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। मंगल को ट्रंप अपने पहले 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी में मिशिगन के मैकूब काउंटी में एक रैली से खिताब करेंगे, जो डाइटर के शमाल में वाक़ एक ऑटोमोटिव मरकज है। जुमेरात को वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा एक कन्वोकेशन से भी खिताब करेंगे।